हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड सवालों के प्रॉपर सॉल्यूशन किए थे कि कैसे बहुपद होते हैं, कैसे शून्यक निकालते हैं हम इसके, और शून्यक किस प्रकार से ग्राफ, जो शून्यक का ग्राफ होता है वो किस प्रकार से एक अक्ष को काटता है। ठीक है, अब हमारी अगली क्लास है जो ये इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध। तो उससे पहले हम समझने की यहाँ कोशिश करते हैं कि द्विघात बहुपद की मानक रूप क्या होता है। ठीक है, पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का तो व्यापक रूप भी बोल देते हैं हम इसको, या मानक रूप भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है, मैंने आपको बताया ए एक्स स्क्वायर, पी एक्स का मतलब होता है एक्स के पदों में पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और कॉमन लगा के क्या लिख देते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ ए क्या है, आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी आपका क्या है, अचर राशि, या आप इसको अचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, हमने इसको पिछली क्लासों में कई बार समझा इस बात को हमने। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद आपको दे रखा है। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि हम जानते हैं द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। ठीक है, दो शून्यक होते हैं, क्यों होते हैं मैंने आपको ग्राफ के आधार पे भी समझाया था और कुछ सवाल हल करवा के भी समझाया था, और घात के आधार पे आपको बताया ही था। ठीक है, दो शून्यक होते हैं। अब देखिए क्या इसने में यहाँ पर जो मैंने लिखा है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस जगह क्या मैंने कोई सवाल थोड़ी लिखा, नहीं लिखा ना। तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ क्या शून्यक होंगे मुझे पता थोड़ी चलेगा, नहीं पता चल पाएगा कि इसका शून्यक दो होगा, तीन होगा, एक होगा, मैं नहीं रख सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर शून्यक मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, माना भाई दो शून्यक होंगे, तो मैं क्या मान लेता हूँ, माना द्विघात बहुपद के दो शून्यक क्या हैं, इसको तो बोलते हैं हम अल्फ़ा और बीटा है। मैंने ये मान लिया, पहले मैं नाम बता देता हूँ, इसको तो हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा ये ग्रीक लैंग्वेज की एबीसीडी है। जैसे अपनी एबीसीडी होती है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो वैसे वहाँ पे क्या चलता है, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, इसको हम बोलते हैं बीटा। तो देखो जो हमारे शून्यक होते हैं ना द्विघात बहुपद के, शून्यक और जो इसके गुणांक होते हैं ए बी सी, इनके बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध को हमें लिखना है, और उस संबंध पे आधारित सवाल ही आपको एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सोल्व करने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहला संबंध तो क्या होता है, शून्यकों का योग। ठीक है, क्या होता है, पहला संबंध होता है शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, इधर आप लिखोगे, पहले माइनस का चिन्ह लगाओगे। देखिए ये जो बात है ना, इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है, इसको सॉल्व करने में लगभग आपकी एक पूरी क्लास कंप्लीटली कंज्यूम होगी। लगभग इसको सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, फिर आपको समझाने में। और आपके एग्ज़ाम में वो बात नहीं पूछी जाती है, आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस का चिन्ह लगाओगे, माइनस एक्स का गुणांक बटा, ये क्या, इसको मैं इरेज कर दूँ, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैंने शून्य क्या माने थे, अल्फा बीटा, योग का मतलब क्या, योग का मतलब प्लस का चिन्ह होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है, देखिए एक बार हमारा हमने क्या लिखा है, एक्स का गुणांक क्या लिखे हैं, यहाँ देखें, ये जो एक्स का गुणांक है ना, हमने क्या लिखा है बी, और अचर क्या है हमारा सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। तो ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर संबंध, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का बी बटा ए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ताकि ये हाईलाइट हो सके, और इसी चीज़ का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है।
ठीक है, मैंने इसको ऐसे कम्प्लीटली पैक कर दिया है इसमें। और जब योग के रूप में आपको संबंध दिया गया है तो गुणा के रूप में भी यहाँ पर एक संबंध होता है, वो भी हम लिखते हैं। तो उस संबंध को हम यहाँ लिखते हैं दूसरा। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्य क्या है हमारा, अल्फ़ा और बीटा है ना, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर को कैसे दर्शा रहे हैं हम, सी से। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, सी बटा ए। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को ये वाली बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसी संबंध को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। देखिए, मैंने दो चीज़ों को समझाया, एक बार रिपीट कर देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, अचर राशि है। ठीक है, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। तो माना द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा बीटा, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज की ABCD है। तो इसमें पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, और शून्य क्या माने अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र बनता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस का बी बटा ए। ठीक है, और एक संबंध होता है गुणा के रूप में, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये दोनों संबंध आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये संबंध जो है, ये रिलेशन है, यही एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा सवाल ऐसे भी आ सकता है आपके, देखिए कि यदि सवाल ऐसे भी तो आ सकता है आपके एग्जाम में, यदि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा। देखिए, यहाँ हमें गुणा का निशान की जगह हमने यहाँ एक डॉट का निशान लगा रखा है, इसका मतलब भी गुणा करना होता है। गुणनफल दिया हो तब बहुपद हमें निकालना होगा। ठीक है, आपको दे रखा होगा सवाल में, तो दो बहुपद पी एक्स क्या होगा आपका, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो उसका एक सूत्र होता है पी एक्स बराबर, आगे तो क्या आ जाता है ब्रैकेट में, ये क्यों आता है इसके पीछे भी पूरा डेरिवेशन है, पर इसको मैं अच्छे तरीके से आपको जब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने लगेगी उसके बाद एक सवाल की हेल्प से बताऊंगा कि इस के का क्या यूज़ है यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा स्पेशल फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, मैंने इस इक्वेशन को हाईलाइट कर दिया है। क्या बनेगा, यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तब बहुपद पी एक्स। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पी एक्स बराबर के बाहर ब्रैकेट के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने स्पेशली यहाँ 3 फॉर्मूले बताए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इन तीनों फार्मूले की जो एप्लीकेशन है वो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर यूज़ होगी, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे और वहाँ थोड़ा डीपली सीखेंगे कि कैसे हमें बहुपद के शून्यक निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और किस तरीके से शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाता है और उससे हम डायरेक्टली बहुपद निकालते हैं। और इसका हमारे पास एक और दूसरा तरीका भी है, वो भी हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। हमारी ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो होने में सपोर्ट करें।